तो भाई बंगाल की सियासत अब एक नए दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ समझ ही नहीं आ रहा कि बंगाल की ये लड़ाई जनादेश की है या सियासी दांवपेच की। एक तरफ बीजेपी की भारी जीत हुई है और वहीं वो सरकार बनाने जा रही है। इस सब के बावजूद ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या वेस्ट बंगाल में ममता दीदी का खेला शुरू हो गया है? क्या कुर्सी की लालच इतनी बड़ी है कि उन्होंने बंगाल की जनता का जनादेश मानने से इनकार कर दिया है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 206 सीटों की प्रचंड जीत को ईवीएम में गड़बड़ी, नतीजों में हेरफेर और जनादेश की चोरी बताते हुए ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी और पश्चिम बंगाल में अब एक नया खेला शुरू होगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि टीएमसी के कई उम्मीदवारों को जबरन हराया गया और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई और उनका कहना है कि जब तक वोटों की गिनती दोबारा नहीं होती वो इस्तीफा नहीं देंगी। कालीघाट से दिए अपने एक बयान में ममता बनर्जी पूरी तरह से आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी जिन्होंने जनादेश को लूटा है। ममता बनर्जी के इस बयान से पश्चिम बंगाल में एक नया वैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार सबसे पहले पुराने मुख्यमंत्री को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना पड़ता है, उसके बाद ही नई सरकार का गठन किया जाता है। अब टीएमसी के रणनीतिकारों का ये कहना है कि ममता बनर्जी का ये मास्टर स्ट्रोक है जिससे बीजेपी को नई सरकार बनाने में उलझनें पैदा होंगी। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि बंगाल की बेटी हार नहीं मानती, वो लड़ती है और अब ये लड़ाई सड़क से लेकर सिस्टम तक लड़ी जाएगी। बट अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती है तो बंगाल के राज्यपाल के पास पूरा हक है कि वो विधानसभा को भंग कर दे। 7 मई को बंगाल की सत्र में विधानसभा का कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है। 8 मई को सदन स्वतः ही भंग हो जाएगा और उसके बाद विधायकों की सदस्यता भी रद्द हो जाएगी और उसके बाद ममता बनर्जी को इस्तीफा देना अनिवार्य भी नहीं है। भाई एक बात तय है, ये सिर्फ चुनाव का रिजल्ट नहीं, ये हाई वोल्टेज सियासी लड़ाई की शुरुआत है। अब देखना ये है क्या ममता दीदी नया खेला कर देगी बीजेपी के साथ। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।